सूर्य की मखमली लालिमा और पक्षियों के प्राकृतिक संगीत के वातावरण में ओम अहम नमः का नाद, ज्ञान और योग मुनियों की अमृतवाणी से सकारात्मकता को ओढ़े भक्ति और ज्ञान का संगम। मानव प्रकृति और योग ज्ञान के इस माहौल में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का तनाव, चिंता, समस्या जैसी हर तकलीफ की गठरी बनकर उनके शरीर से बाहर निकल गई हो। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्यों मुनि श्री 108 प्रणमय सागर जी व मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने ताज खेमा के टीले पर ताज के साए में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं को अहम का त्याग कर अहम का मार्ग दिखा चेतना तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रणव में सागर जी महाराज अहम से अरहम की यात्रा पर लेकर गए, हमारे मन को प्रसन्न करके हमारी आत्मा तक इस योग के प्रति जागरूक करा है। एक मैसेज जो हमें गुरुजी ने दिया है वो ये है कि हमें मन से खुश रहना है, मन से प्रसन्नता महसूस करनी है। और आजकल जो लोग दुखी या परेशान रहते हैं, चेहरे पे एक मुस्कान ही आपको हर एक परेशानी से दूर कर सकती है। कि आज अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, डिप्रेशन रहित रहना है तो अरहम योग अवश्य करना होगा। ये अरहम शब्द निश्चित तौर पर नया लग रहा होगा, योग हमने सुना है, लेकिन ये अरहम जैन श्रमण संस्कृति का शब्द है, हमारे शास्त्रों का है। हमारे भगवान ऋषभ देव से लेकर बाहुबली भगवान तक सभी ने इसी योग को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति की है। इसी ध्यान के साथ योग धारण करें, ये भावना आज हम भर रहे हैं और पूरे विश्व से कामना कर रहे हैं कि विश्व में शांति हो, सभी निरोगी हों और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे आचार्य विद्यासागर कह रहे हैं, वही स्वप्न साकार हो, देश तरक्की करे। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुनि श्री 108 प्रणमय सागर जी ने अहम की 5 मुद्राओं एक्टिविटी, रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, मोटिवेशन के माध्यम से तन और मन दोनों का निरोग रखने का प्रशिक्षण दिया। योग शिविर में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस योग क्रिया के बाद उनके शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है और मुनिश्री ने जो संदेश दिया है जिसे वीरेंद्र अपने जीवन में अपनाते हुए कई तरह की समस्याओं, बीमारी और परेशानियों से मुक्त रह सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए ये जो अरहम योग का कार्यक्रम किया गया है, ये जीवन तक लोगों को याद रहेगा। इसके माध्यम से लोग अपनी थकान, अपनी मानसिक थकान ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि मानस पे जो लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह रहता है, उससे बचाव होगा और इस योग को लोग करें, सीखें। यहाँ आपके माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अरहम योग में हों, अरहम योग से जुड़ें और अपने जीवन में आई हुई विषमताओं को दूर करें। और यह ताज के समक्ष मुनिश्री आज लोगों को योग के माध्यम से उनको स्वस्थ रहने के टिप्स दे रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल का जो परिवेश है हम लोगों के रहने का, बीमारियां बहुत आम हो गई हैं हर तरीके की, लोग डॉक्टरों से हर समय घिरे रहते हैं। गुरुदेव आज योग के माध्यम से लोगों को ये सिखा रहे हैं किस तरीके से हम अपने शरीर, अपने संसार और अपने मन मस्तिष्क को हम लोग स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। तमाम लोग इस जन कल्याणकारी कार्य में सहयोग कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम, अहिंसा और मैत्री का संदेश देता हरियाली से परिपूर्ण वातावरण में वास्तविक प्रेम की परिभाषा से परिचय कराते हुए मुनिश्री ने बताया कि कैसे अपने अंदर के प्रेम को प्रकट किया जाता है और अपनी चेतना के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी हमारे शरीर व मन की कमजोरी से आती है, चाहे वह कोरोना या डेंगू हो। डॉक्टर और वैद्य भी तभी रोग दूर कर पाते हैं जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो। यदि हमें खुद अपने ही रोग को दूर करने का विश्वास हो तो यहीं से स्वस्थ रहने की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए चेतना और आत्मा के विश्वास का होना जरूरी है। ये 2 विश्वास होंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। सूरज का तेज, पेड़ पौधों की हरियाली, सुहाना वातावरण, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब आपका साथ देंगे और 5 तत्वों की कमी आपके शरीर में कभी नहीं हो पाएगी। आप दुनिया में बड़े बड़े आश्चर्य करके दिखा सकते हैं। कार्यक्रम में जहां पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए, वहीं आगरा नगर के भी सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन मुख्य संयोजक मनोज कुमार जैन बांकड़ीवाल ने किया।
योग प्रशिक्षण के दौरान मुनीश्री ने किस्सा सुनाया कि शाहजहां का पोता महाराज से मिला तो बैंक बैलेंस न होने से दुखी होने लगा। कहा कि उनके दादा इतना दीवाना ना होते तो उनके पास भी बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता। मानस योग के दौरान हृदय को व्यायाम कराने को श्रद्धालुओं को हंसाने के लिए महाराज ने यह जोक सुनाया तो पूरे प्रांगण में ठहाके गूंजने लगे। महाराज ने कहा कि इतनी जोर से हंसिए कि रक्त में इतना बहाव बन जाए कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसे सभी रोग बाहर निकल जाएं। वहीं मुनीश्री ने कहा कि किसी का बुरा सोचने के बजाय अपनी सफलता के बारे में सोचिए और प्रयास कीजिए। अच्छी बातों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहें, मायूस ना हो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। पंक्तियों के माध्यम से सकारात्मक रहने का संदेश दिया तो वही बताया कि खुश रहने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं। प्रकृति ने भी मनुश्री के कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया।